जय श्री राम। सनमानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिश देखत भय। नव धूरी खग मृग भूरी भाई, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारण, काह चित सच कित रहे। सब समाचार की रात कोलिन, आई ते अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कौल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। मन प्रमोद तन पुलक भर, सुनत सुमंगल बेन। तुलसी भरे स्नेह जल, शरद सरोरु नैन। लखन सिया राम, जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं से भर गए। बहुरी सोच बस भेसियरवनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग नथोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना भी है। सो सुनि रामई भाति सोचु, इत पितु बच इत बंधु सकोचु। भरत स्वभाव समझि मन माही, प्रभु चित हित स्थिति पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लख्यो प्रभु हृदय खभारू, कहत समय समनीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कछु कहूँ गुसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समुझ कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृद सुटि सरल चित, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीत जिए, जानिए आप समान। लखन सिया राम, जय जय राम। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले,
सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आज राम पदु पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल को बंधु को अवसरुता की, जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, करी कुमार मन काजी समाजू, आय करई अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोर दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिये होती न कपट कुचाली, केही तो हाथी रथ बाजी गजाली। भरतई दोष दे को जाए, जग बोराई राज पद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मत वाला हो जाता है। सासी गुरु तिय गामी न घुसो, चढ़े भूमि तुर जान। लोक वेद ते विमुख भा, अधम न बेन समान। लखन सिया राम जय जय राम। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय।